माता के पिछले वीडियो में आपने जानी उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं छुप कर रह गए थे। लेकिन हमारा देश सदा से पुरुष प्रधान रहा है और पुरुषों के बलिदान को ही सदा प्राथमिकता भी दी गई है। परंतु एक सत्य यह भी है कि जिस तरह आज की महिला सीमा पर देश की रक्षा कर रही है, उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम में भी नारियों ने अहम भूमिका निभाई थी। जो नारी समाज में अपनी ममता, कोमलता और सहानुभूति के लिए जानी जाती है, वो वीरांगना भी है। भारत माता के इस वीडियो में जानिए महिला क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाएं। इस सूची में पहला नाम है मैडम बीकाजी कामा का। साल 1907 में 46 साल की पारसी महिला बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। ये भारत के वर्तमान झंडे से अलग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। मैडम कामा पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर BD यादव बताते हैं, उस कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के देशों के झंडे फहराए गए थे और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा आया था। उसको नकारते हुए बीकाजी कामा ने भारत का एक झंडा बनाया था और उसे वहां फहराया था। अगला नाम है मातंगिनी हजारा। वर्ष 1932 में एक दिन इनकी झोपड़ी के बाहर से सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक विरोध यात्रा निकली। मातंगिनी भी उस यात्रा में शामिल हो गईं। उन्होंने नमक विरोधी कानून को नमक बनाकर तोड़ा, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर उन्होंने चौकीदारी कर रोको प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई। जेल से बाहर आकर उन्होंने चरखा ले लिया और खादी पहनने लगी। लोग उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से पुकारने लगे। 29 सितंबर 1942 का दिन था। उन्होंने कहा, मैं फहराऊंगी तिरंगा, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। पुलिस की चेतावनी पर भी वो नहीं रुकी और एक गोली उनके दाएं हाथ पर मारी गई। अंग्रेजों ने 72 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगा नहीं गिरने दिया और अंतिम सांस तक उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। अब जानते हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में। जुलाई 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर लक्ष्मी सहगल ने उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही डॉक्टर लक्ष्मी टीम में शामिल हुई, वैसे ही आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट बनी, जिसका नाम झांसी रानी रेजिमेंट रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर में पकड़े गए आज़ाद हिंद सैनिकों में डॉक्टर लक्ष्मी भी थीं। जुलाई 1946 को भारत लाए जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। 1998 में उन्हें भारत सरकार द्वारा उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में। तारा रानी श्रीवास्तव एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 अगस्त 1942 में उन्होंने और उनके पति फुलेंदु बाबू ने सिवान पुलिस स्टेशन के सामने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक मार्च का आयोजन किया। यह सरकार के प्रति एक महत्वपूर्ण अवज्ञा के रूप में देखा गया। मार्च के दौरान पुलिस ने फुलेंदु बाबू को गोली मार दी। तारा रानी ने अपने पति की चोटों को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद भी मार्च को जारी रखा और पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने का पूरा प्रयास किया। उनके पति की मृत्यु के बाद 15 अगस्त 1942 को छपरा में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इतना सब होने के बाद भी तारा रानी ने 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आखिरी नाम है अरुणा आसफ अली। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि मिली। वह एक निडर और साहसी नेता थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। उन्होंने जीवन भर महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी विरासत भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की उपाधि मिली। इन सभी वीरांगनाओं की प्रामाणिक जानकारी का नितांत अभाव रहा है, परंतु भारत माता चैनल का प्रयास है कि इन सभी महान विभूतियों का त्याग और बलिदान सदा सदा के लिए एक प्रेरणा रूपी दीपक बनकर हमारे समक्ष प्रज्वलित रहे। जानिए भारत के अन्य अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी भारत माता चैनल के साथ।